Tickers are flying, we're in the zone. Every move we make is our own. Shots are buzzing, they never sleep. Profit margins running steep. Gonna make it rain, bits and bytes. Streaming ये live है on यहाँ पर, Marketplace. आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक निफ्टी आईटी का चार्ट है। निफ्टी आईटी के चार्ट में आज की डेट में कुछ परिवर्तन हुआ और तेजी से उठाव आया। और निफ्टी आईटी के अंदर में ये है 5 मिनट का चार्ट और ये है 1 घंटे का चार्ट। 1 घंटे के चार्ट के ऊपर 200 मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस बना के खड़ी हो गई। अब यहाँ पे से बॉटम से जो आरएसआई ने बॉटम बनाया, अपसाइड मूवमेंट, 1 घंटे का चार्ट और 200 मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस के ऊपर खड़ी हो गई। अब क्या लगता है कि इसके ऊपर ये अपसाइड जाएगा या नहीं जाएगा? मुझे उम्मीद इसीलिए कम नज़र आती है थोड़ी सी नीचे गिरने की, क्योंकि ये डब्ल्यू भी बन रहा है, डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है और हो सकता है कि ये एक अपसाइड मोमेंट में लेके चल सके। लेकिन अक्सर डब्ल्यू का जो पैटर्न होता है, डब्ल्यू के पैटर्न में एक रेजिस्टेंस आता है छोटा सा। ये रेजिस्टेंस यहाँ आरएसआई के ऊपर ये ऐसे आएगा और इसका रेजिस्टेंस 200 मूविंग का एवरेज, इसीलिए ये थोड़ा सा नीचे जा सकता है। नीचे कैसे जा सकता है? क्योंकि यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये रेड वाली लाइन है और सीधे ये इसको फॉलो करके हो सकता है कि थोड़ा बहुत ड्रिप मार दे, जिसके देखेंगे 15 मिनट के चार्ट के अंदर में। 15 मिनट के चार्ट में बराबर यहीं से रेजिस्टेंस है। देखो ये रेजिस्टेंस अगर इसको थोड़ा सा 200 मूविंग एवरेज तक लेके जाए, 93, बहुत ज़्यादा 100 पॉइंट के आसपास बढ़ सकते हैं झटके में। अदरवाइज कोई उम्मीद कोई खास दिखती नहीं है। 38, 200 200 के आसपास बढ़ सकता है, ये पोजीशन इसकी रह सकती है। और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकलेगा तो फिर बात की बात, उसको देखेंगे क्या पोर्शन है उसके अंदर में। अब चलते हैं हम एफएमजी के ऊपर, एफएमसीजी के ऊपर। निफ्टी का एफएमसीजी है जिसने आज बड़े परिवर्तन किया और अच्छे मोमेंट में यहाँ से उठना चालू करा। लगभग 12 बजे जो सभी शेयर मार्केट के अंदर उठना चालू किया तो इनने भी उठना चालू करा। अब सवाल ये है कि इंटरनेशनल मार्केट की जो पोजीशन खड़ी हो रही है, उस चक्कर में ये मत सोचिए कि ये मार्केट में उछल जाएगा। देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, आरएसआई पे एक रेजिस्टेंस खड़ा हुआ है, ये देखिए। यहाँ पर आरएसआई के अंदर में एक रेजिस्टेंस खड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आपको ये दिखेगा, ये रेजिस्टेंस ने इसको पूरा का पूरा नीचे की तरफ बुलंद कर दिया। अब दोबारा से ये सपोर्ट लेने की कोशिश यहाँ से करेगा। तो कहने का मतलब है कि थोड़ा सा नीचे पेस फंस गया। अब एक रेजिस्टेंस यहाँ पर इसके है, तो रेजिस्टेंस जब बन रहा है, 5 मिनट का चार्ट है, छोटा चार्ट है ये एक तरह से देखा जाए। अब आ जाइए सीधे बड़े चार्ट की बात। तो वो जो रेजिस्टेंस मैंने बनाया था वो रेजिस्टेंस यहाँ खड़ा हुआ। दूसरी बात, अगर मूवमेंट आती भी है तो थोड़ी सी मूवमेंट इतनी आएगी, ज़्यादा मूवमेंट नहीं आने वाली। ज़्यादा मूवमेंट कितनी आएगी? बहुत ज़्यादा आपकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा 52889, 52889 के आसपास तक रह सकती है। 52888 के आसपास रह सकती है। और अगर मान लो इसको नहीं फॉलो कर पाया तो थोड़ा सा डिप आ सकती है। ठीक है, डे चार्ट के ऊपर देख रहे हो, डे चार्ट में अच्छा बड़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, ना ही 15 मिनट के चार्ट में। तो उम्मीद है कि नीचे निकलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट में एक चीज़ नज़र आती है, अगर ये ऊपर निकलता है, सिंपल सी बात, अगर ये ऊपर निकलता है यहाँ से, ये निकला ऊपर तो सही, और नहीं
नहीं तो इसे ट्रेंड करके काटा तो नीचे डिप नीचे की तरफ तैयार रहना। जैसे उम्मीद काफ़ी है कि डिप ज़रूर मारेगा ये नीचे की तरफ, थोड़ा-सा ऊपर जाने के बाद नीचे ज़रूर आएगा ये। अब चलते हैं ऑटो की तरफ। ऑटो का शेयर है, ऑटो। ये ऑटो का है। ऑटो ने भी अपसाइड मूवमेंट में जिस हिसाब से सबने लिया, इसने भी अपने मूवमेंट को खींचा इसको। ऑटो के शेयर के अंदर में अगर हम एक ट्रेंड लाइन खींच दें, ये सिंपल सी ट्रेंड लाइन, और ट्रेंड लाइन अगर इसको मूवमेंट करता है और नीचे गिरता है, तो ये डे का चार्ट था। 1 डे का चार्ट के अंदर 200 मूविंग एवरेज के ऊपर रखा हुआ सितारा है। जर्नली इस 200 मूविंग एवरेज के बाद सारी चीज़ें, सारे स्टॉक ज़्यादातर तुम्हें उसी में मिलेंगे। अब सवाल ये है कि 200 मूविंग एवरेज क्या इसको नीचे धकेल देगी या नहीं धकेल देगी। ये देखिए, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है जो 200 मूविंग एवरेज आपको बता रही है कि एक रेजिस्टेंस है। अब ये रेजिस्टेंस ये शिफ्ट हो गया ऊपर, ठीक है, तो ये वापस नीचे की तरफ आएगा। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से मूवमेंट कर सकता है, और इसकी ये जो वापस धीरे से 27,540 के आसपास नीचे कर सकता है। वो 7,540 नीचे की तरफ ट्रेंड कर सकता है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की तरह से तो जा रही है, लेकिन यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को पार करना इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस पार करता है तो एक खास चीज़ें नहीं आएंगी इसकी ज़्यादा। ये चीज़ें बराबर ध्यान रखने योग्य है। 3 सेक्शन हमने पढ़े, तीनों सेक्शन के अंदर मैंने आपको खास जानकारी दी।